हेलो एवरीवन। जी हाँ, तो ये लूसेंट समान विज्ञान का छठा वीडियो है। देखिए यहाँ पे 132 नंबर का प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो इस 132वें प्रश्न का जो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यकृत जो है मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपसे पूछा हुआ है कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ इसका आंसर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, 300 होती है। और वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या जो होती है वो 206 होती है। जी हाँ, तो आपको दिखा दें यहाँ पे अगला प्रश्न आपसे पूछा हुआ है यहाँ पे कि विटामिन सी जो है इसका रासायनिक नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्कॉर्बिक एसिड, जो कि यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे बी में दिया हुआ है, ये इसका आंसर हो जाएगा। जी तो आप यहाँ पे फिर नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं कि शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा एंडोस्कोप। एंडोस्कोप के द्वारा शरीर के आंतरिक क्रियाओं का परीक्षण किया जाता है। जी तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं कि भोजन प्रायः किसमें पचता है। तो भोजन जो होता है ना वो छोटी आंत में पचता है। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका बी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। जी तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 137 नंबर का दिया है, ईसीजी किस रोग का पता लगाने हेतु प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ईसीजी जो होता है ना इसका प्रयोग यहाँ पे हृदय के जांच के लिए लगता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आपको बता दें ईसीजी का फुल फॉर्म जो होता है ना वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। तो इसके द्वारा यहाँ पे हृदय का पता लगाया जाता है, मतलब हृदय की जाँच किया जाता है। आपको बता दें कि ईईजी होता है एक तो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ बोलते हैं इसको, इसके द्वारा मस्तिष्क का जाँच किया जाता है। जी तो आपको नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि अग्न्याशय से किसे स्रावित किया जाता है। तो इस प्रश्न का यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। इंसुलिन जो है ना अग्न्याशय से स्रावित होता है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है। तो 5 से 6 लीटर। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कुल जो रक्त की मात्रा होती है ना 5 से 6 लीटर तक होती है। और आपको बता दें कि किसी भी मनुष्य का रक्त जो होता है ना उस मनुष्य का भार का, देखिए उसके भार का लगभग 7% उसके शरीर में रक्त होता है। जी हाँ, तो यहाँ देख सकते हैं आपके नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पे पूछा हुआ है आपसे कि मछली कहाँ से सांस लेती है। तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे गलफड़ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे सी में दिया है। मछली जो है ना गलफड़ से सांस लेती है, इसे ही गिल्स भी बोलते हैं। मछली गिल्स के द्वारा सांस लेती है, तो कहीं कहीं गिल्स भी दिया रहता है, तो ये याद कर सकते हैं आप। देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा हुआ है कि आलू किसका संशोधित रूप है। तो जो आलू जो है ना वो यहाँ पे तना का संशोधित रूप है। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी से हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। तो ये प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं, इसलिए इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए से हो जाएगा। जी तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए दिया 146 नंबर का प्रश्न में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल को उत्पन्न करता है। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी से हो जाएगा। यकृत जो है ये कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा एक कथन जठर के बारे में सही नहीं है। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पे डायरेक्ट बता रहे हैं आपको, सी से हो जाएगा। जठर अमाशय रस से लाइपेज और एमाइलेज स्रावित करता है, यही इसका गलत है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पूछा हुआ है आपसे कि चंदन के पेड़ को माना जाता है। देखिए 148वां प्रश्न है, चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है। तो आंशिक मूल परजीवी, इसलिए इसका आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। जी तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 149 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों के लंबी दूरी को अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तावित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेसी बुश जो थे ना इन्होंने ही प्रतिपादित किया था। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि आभासी फल का एक उदाहरण है। तो आभासी फल का उदाहरण जो है ना यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सेव जो है ना ये आभासी फल का उदाहरण है, तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जी तो देख सकते हैं यहाँ पे एक नेक्स्ट प्रश्न पूछा हुआ है कि निद्रालु व्याधि रोग की वाहक है। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए से हो जाएगा। सिकटा मक्खी जो होता है ना निद्रा व्याधि रोग का वाहक है ये मच्छर सिकटा मक्खी, याद रखिएगा इस प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए पूछा हुआ आपसे कि मनुष्य में सामान्यतः निरंतर रुधिर शर्करा का स्तर कितना से 100 ml में कितना होता है। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे सी से हो जाएगा, 80 से 100 mg के बीच में होता है। जी तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे दिया है 153 नंबर में कि सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र का नाम बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी से हो जाएगा। वन जो है ना सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र का है, कृत्रिम जो बनाया गया मानव द्वारा बनाया गया है। तो इसका आंसर यहाँ पे बी से हो जाएगा। खेत जो है ना ये कृत्रिम परितंत्र है। जी हाँ, तो आप देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी से हो जाएगा। एडवर्ड जेनर ने इसका खोज किया था चेचक का। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सी है। जीवित पक्षी सबसे बड़ा पक्षी का नाम पूछा हुआ है, तो इसका नाम यहाँ पे हो जाएगा शुतुरमुर्ग जो है ना ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा हुआ है आपसे कि
निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी के नाम पूछा हुआ है, तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी से हो जाएगा। व्हेल जो है ना, व्हेल मछली, ये विशालतम स्तनधारी जीव है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि धनिया में उपयोगी अंश क्या होते हैं, तो धनिया का कौन सा भाग हम लोग उपयोग करते हैं, तो पत्ते और सूखे फल उसके, तो ऑप्शन यहाँ पे सी से हो जाएगा। पत्ते और सूखे फल का उपयोग हम लोग करते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है। देखिए किस शाकीय को भारतीय डॉक्टर के नाम से जाना जाता है पादप को, तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए से हो जाएगा। आंवला जो है ना, इसे हम जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा हुआ है, लास्ट प्रश्न यहाँ पे कि मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है, तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी से हो जाएगा। 7.4 जो होता है ना, मानव रुधिर का पीएच मान होता है। और आपको बता दें कि पीएच जो मान स्केल है ना, इसका खोज जो किया था ना, उस वैज्ञानिक का नाम था सोरेनसन नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस स्केल का खोज किया था।